नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डोमिनेंट गुरुकुल में स्वागत है। आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं। मसा यानी महत्तम समापवर्त, जिसको हम लोग अंग्रेजी में लिखते हैं HCF, जिसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कि किन्हीं दो संख्याओं में सबसे बड़ी वह संख्या जो दोनों में मिले हमें। जैसे हम लोग ले लेते हैं 4 और 16, इन दो संख्याओं को लेंगे तो इन दो संख्याओं में जो सबसे बड़ी संख्या में मिले, जिस दोनों में जो मिले हमें, तो 4 और 16 में यदि लिखेंगे तो 4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 गुणे 2, 16 क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। यानी दोनों में क्या कॉमन है, 2 2 क्या है कॉमन है, यानी कि हमारा इनका मौसा क्या हो जाएगा HCF 2 गुणे 2, यानी हम क्या लिख सकते हैं 4। 4 जो है वह 4 में भी है और 16 में भी है, यानी कि HCF मतलब कह सकते हैं किन्हीं भी दो संख्या या दो से अधिक संख्या में जो सबसे बड़ी संख्या कॉमन हो, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लसा क्या होता है, इसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त, अंग्रेजी में बोलते हैं LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी वह संख्या जो किन्हीं संख्या मतलब दी हुई संख्याओं का क्या हो सबसे बड़ा छोटा से छोटा गुणन हो। जैसे मान लीजिए हम लोग 7 व 12 का लेते हैं, 7 व 12 का लेते हैं तो दोनों संख्याओं को वह छोटी छोटी संख्या जो दोनों संख्याओं से क्या हो जाए भाग चला जाए, यानी 7 और 12 दोनों का क्या होगा वह गुणज होगा। 7 और 12 का निकालेंगे तो इसका गुणनफल निकालेंगे तो क्या आएगा 7 ही आएगा, इसका निकालेंगे कितना आएगा 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी इन दोनों का लसा क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, यानी कितना हो जाएगा 84। 84 क्या होगा 7 से भी कटेगा और 12 से भी कटेगा, यानी 84 वह छोटी छोटी संख्या है जो क्या है 7 और 12 का क्या है गुणक है। आगे देखिए एक संबंध है, यदि दो संख्याएं दी हों A व B, यानी दो संख्याएं दी हों और उनका लसा और मसा दिया हो, तो दोनों में संबंध क्या होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा। यह केवल दो संख्याओं के लिए ही मान्य है, यदि कोई तीसरी संख्या आ जाती है तो इसके लिए यह मान्य नहीं होगा। ठीक है, यदि केवल दो संख्याएं दी होंगी A और B या कुछ भी दिया होगा तो उसमें क्या होगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर उन दोनों संख्याओं का लसा और उन दोनों संख्याओं का क्या होगा मासा। ये हमारा संबंध होता है। इस संबंध से क्या होगा प्रश्नावली 1.2 में हमारा सवाल इसी से हल होगा। आइए देखते हैं सवाल दिया है। पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.12 का, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहले थोड़ा हम समझ लेते हैं अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड का मतलब हम किसी भी संख्या को उन संख्याओं में तोड़ेंगे जिनका जो गुणनखंड हो वह क्या होगा केवल वही संख्या हो या तो फिर एक हो। जैसे में हम 2 ले लिए तो 2 गुणे 1, केवल वह उसी संख्या से कटे और 1 से कटे तो वह क्या कहलाता है अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। यानी 3 ले लिए तो 3 भी क्या होगा 3 गुणे 1, वह 1 से भी कटेगा और 3 से कटेगा, केवल क्या होगा 3 से कटेगा और 1 से। 4 ले लेंगे, 4 क्या होगा 4 को हम 2 गुणे 2 ले सकते हैं, तो 4 अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। यानी कि हम उन्हीं संख्याओं से करेंगे, जैसे 5 ले लिया हमने, 5 क्या होगा 5 गुणे 1, तो 5 3 2, ये सब क्या है अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब जो स्वयं से कटे या फिर 1 से कटे। ठीक है, तो हमें क्या करना है इन सब संख्याओं को इन सब के रूप में क्या करना है तोड़ना है, यानी कि अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ना है। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 140, यानी 140 को हम लोग क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे 140 में सबसे पहले छोटी छोटी संख्या से हम लोग भाग देते हैं। सबसे पहले क्या होगा 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे कितनी बार में कटेगा 2 से 14 70 बार में, फिर 2 से भाग ले जाएंगे कितनी बार में कट जाएगा 35 बार में, फिर कितने से जाएगा 3 से लेकर जाइए 3 से नहीं कटेगा, फिर कितनी बार से लेकर जाएंगे 5 से लेकर जाएंगे, 5 सते 35, फिर कितने से जाएंगे 7, 1 आ जाएगा। यानी हम इसको लिख सकते हैं 140 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7,
2 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, यानी हम इसको लिख सकते हैं 140 बराबर 2 के पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम दूसरे वाला देखते हैं। दूसरा वाला क्या है, 156 है। दूसरा वाला देख लीजिए, दूसरा वाला क्या है 156। ये क्या था, पहला वाला था। 156 लिखते हैं। 156 156 का भी हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। कितने से जाएगा, 2 से लेकर जाएंगे। पहले 2 से काटेंगे, कितनी बार में जाएगा, 2 सते 14, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 तीन 6, 2 9 18। फिर कितने से ले जाएंगे, 3 से लेकर जाएंगे, 3 से कट जाएगा, 3 एक कम 3, 3 तरीके 9। फिर कितने से जाएगा, 13 से जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी हम 156 को क्या लिख सकते हैं, 156 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। यानी 2 इसमें कितनी बार आया है, 2 बार आया है। तो फिर 156 बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि 156 का अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और 140 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये तीसरा वाला देखते हैं हम लोग। तीसरा वाला क्या है, 3825। यानी इसका हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे, गुणनखंड करेंगे। भाग ले जाएंगे, कितने से जाएगा, 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 है। तो इसलिए क्या करेंगे, 3 से देखेंगे। 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 से चला जाएगा, कितनी बार में जाएगा, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 2 बचेगा, 3 सते 21, 3 पचे 15। फिर क्या करेंगे, फिर 3 से लेकर जाएंगे, चला जाएगा, 3 चौके 12, 3 दूना 6, 3 पचे 15। अब 3 से लेकर जाएंगे, जाएगा कि नहीं देखते हैं, 3 से नहीं जाएगा। फिर कितने से जाएगा, लास्ट में 5 है तो 5 से लेकर जाएंगे। 5 अट्ठे 40, कितना बचा, 2, 5 पचे 25। फिर कितने से जाएंगे, 5 से, क्या हो जाएगा, 5 एक कम 5, 5 सते 35। फिर कितनी बार में कितने से जाएगा, 17 से 1। यानी हम क्या लिख सकते हैं, 3825 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। यानी 3 इसमें 2 बार आया है, 5 2 बार आया है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 3825 को 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 17। यानी 3825 का अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यही क्या है, हमारा आंसर है। अब अगला देखते हैं, चौथा वाला देखेंगे। चौथा वाला क्या है, 5005 है। इसका भी निकालेंगे हम लोग। सबसे पहले 3 से लेकर जाते हैं, देखते हैं। 3 एक कम 3, 3 छः 18, 3 छः 18 नहीं जाएगा। कितने से लेकर जाएंगे, 5 से लेकर जाएंगे। 5 एकम 5, 5 0 0, 5 एकम 5। अब कितने से लेकर जाएंगे, 5 से तो जाएगा नहीं। 7 से देखते हैं। 7 एक कम 7, 7 चौं 28, 7 से चला जाएगा। 7 से लेकर जाएंगे, 7 एक कम 7, 3 बचेगा, 7 चौं 28। यहाँ कितना बचेगा, 2, 7 3 का 21। अब इसमें देखते हैं कितने से जाएगा, 7 से जाएगा, 7 दूना 6 नहीं जाएगा। कितने से लेकर जाते हैं, 9 से जाएगा नहीं। 11 से लेकर जाते हैं, 11 से लेकर जाएंगे, क्या होगा, 11 कम 11, 11 3 33। फिर 13 से लेकर जाएंगे, 1 आ जाएगा। यानी हम इसको लिख सकते हैं 5005 को 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। इसमें क्या है, कोई 2 बार नहीं है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग पाँचवा देखते हैं। पाँचवा क्या है, 7429। इसका निकालेंगे, 7429 का। इसका हम लोग भाग देंगे, कितने से लेकर जाएंगे, लास्ट में कितना है, 9 है। 3 से लेकर जाएंगे, काटेंगे तो लिखेंगे 3 दूना 6, नहीं 3 चौके 12, 21। यहाँ 3 से नहीं जाएगा, लास्ट में 9 है, तो या तो 3 से जा सकता है, या जिसके लास्ट में 1 हो, या फिर कितने जाएगा, 7 से, या फिर कितने से जाएगा, 9 से। ऐसे ही जिनके लास्ट में यही सही संख्या होंगे उन्हीं से भाग जाएगा। 3 से लेकर गया, नहीं गया। 7 से लेकर जाइए, 7 एक कम 7,
7 छंग 42, 7 से नहीं जाएगा। 9 से लेकर जाइए, 9 8 72, 9 से भी नहीं जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ा के देख लीजिए, ये इन सब से नहीं जाएगा, तो हम लोग कितने से जाएंगे? 17, ये 17 से जाएगा। 17 से सीधा सीधा भाग दे देते हैं। 17 से देखते हैं, इन सब से नहीं जाएगा, सीधा सीधा ये क्या जाएगा? 17 से ही जाएगा, तो हम लोग सीधे 17 से भाग देते हैं। आप लोग निकाल कर देख लीजिएगा, 17 से ही जाएगा। 17 चौका 68, 17 चौका कितना हो जाएगा? 68। यहाँ कितना बचेगा? 6 बचेगा। 17 तियाँ 51, कितना बचेगा यहाँ से? 11 बचेगा, यानी 119 हो जाएगा। 17 सते 119। अब क्या होगा इसमें? यह संख्या या तो 17 से जाएगी या 17 से बढ़ी जाएगी। 17 से भाग देकर देखते हैं। 17 दूना 34, कितना बचेगा? 6 3 9, नहीं जाएगा। कितने से लेकर जाएंगे? 19 से। 19 दूना 38, 19 से लेकर जाते हैं। 19 दूना क्या हो जाएगा? 38, कितना बचेगा? 5 बचेगा, 57 हो जाएगा। 19 तियाँ 57, अब ये क्या हो जाएगा? 23 से चला जाएगा, आ जाएगा 1 आ जाएगा। यानी हम क्या लिख सकते हैं? 7429 को लिख सकते हैं 17 गुणे 19 गुणे 23, यानी हमारा 7429 का अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। यानी ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। कोई भी संख्या दो बार नहीं है। आइए हम दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यानी हमें लसा और मसा दोनों ज्ञात करना है, तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, यानी दो संख्याओं का पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है 26 और 91। 26 और 91 का हमें क्या निकालना है? LCM निकालना है और HCF निकालना है, और दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, ये भी क्या करना है? जांच करना है। निकालते हैं। पहले 26 का गुणनखंड कीजिए। कितने से ले जाएंगे? 2 से लेकर जाएंगे। 2 1 कम 2, 2 3 6, ये क्या होगा? 13 से कट जाएगा। यानी कि 26 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 13। 91 को लिखते हैं, 91 को 3 से लेकर जाइए, नहीं जाएगा। 7 से लेकर जाइए, देखिए 7 से कट जाएगा। 7 1 कम 7, 7 3 21, यानी 13 से यहाँ से लेकर जाएंगे, कितना हो जाएगा? 1। यानी हम लोग 91 को लिख सकते हैं 7 गुणे 13। 7 गुणे 13 लिख सकते हैं, यानी दोनों संख्याओं का 26 और 91 का HCF क्या हो जाएगा? HCF जो दोनों में क्या हो? कॉमन हो, तो यानी दोनों में कॉमन क्या है हमारा? 13 है। क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। HCF में दोनों क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। LCM क्या हो जाएगा? LCM क्या हो जाएगा? जो कॉमन हो और जो बचता हो उसको भी लिख लेते हैं। यानी 13 गुणे 2 हो जाएगा, और इधर क्या बचा है? 7 हो जाएगा। लिख लेते हैं, ये हमारा LCM हो जाएगा। गुणा करके लिख लेते हैं। 13 दूना 26, गुणा कर लेते हैं। 7 दूना 14, 14 3 42, 14 कम 14 4 18, यानी 182। गुणा कर लेते हैं। 7 दूना 14, 13 चौका 52, सही है। तो इसको हम लोग जांचेंगे, देखेंगे क्या दिया है? दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ लिख देते हैं, जांच करना है। यानी क्या दिया है? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। दो संख्याओं का गुणनफल पहले निकालते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल क्या है? दोनों संख्या क्या है? 26 है और क्या है? 91 है। इसको हल करेंगे, क्या निकलता है? गुणा करके लिखेंगे। यानी 91 में 26 का गुणा करेंगे, क्या होगा? 6 1 कम 6, 6 9 54, 2 1 कम 2, 2 9 18, कितना जाएगा? 6 6 8 5 13, 2366। यानी कितना आ गया यहाँ पे हमारा? 2366। इधर हम लोग देखते हैं HCF कितना आया है? 13 आया है। गुणे LCM कितना है? 182। गुणा करिए, देखिए कितना आता है? 13 दूना 26, 13 8 104, 104 2 6 हो जाएगा, यानी 10, 13 कम 13 कितना जाएगा? 23। यानी हम कह सकते हैं दोनों क्या हैं?
बराबर हैं। तो हमारा ये क्या हो गया, यही क्या हो जाएगा, हमारा जांच हो जाएगा। यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या हो जाता है, HCF गुणे LCM, यानी क्या है हमारा, ये सही है। ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 510 और 92। 510 का हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 510 का करेंगे, कितने से ले जाएंगे, 2 से लेकर जाएंगे। 2 दूना 4, 1 यानी 2 5 10, 2 5 10। फिर 3 से लेकर जाएंगे, देखते हैं 3 8 24, 3 से जाएगा, 3 8 है 24, यहाँ कितना बचा है, 3 5 15। फिर कितने से जाएगा, 3 से देखते हैं, 3 से नहीं जाएगा, 5 से लेकर जाइए, 5 एकम 5, 5 सते 35, यानी कितना हो जाएगा, 17 से जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी हम लोग क्या करते हैं, 510 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, यही इसका क्या हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। 92 का निकालेंगे, 92 का निकालेंगे, क्या आएगा, 2 से लेकर जाएंगे, 2 चौका 8, 2 छके 12, फिर 2 से ले जाएंगे, 2 दूना 4, 2 3 6, ये कितने जाएगा, 23 से जाएगा। यानी 92 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 23। जब इसमें और इसमें देखेंगे कौन कॉमन मिल रहा है, केवल 1 2 कॉमन मिल रहा है, केवल 1 2 कॉमन मिल रहा है। यानी हम कह सकते हैं 510 और 92 का HCF क्या हो जाएगा, HCF इनका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और LCM क्या हो जाएगा, जो कॉमन मिल रहा है उसको लिख लीजिए और जो बाकी बचा है उसको लिख लीजिए। 2 कॉमन मिल रहा है, बाकी कितना बचा, यहाँ से 3 बचा, यहाँ से 5 बचा, और क्या बचा, 17 बचा। और यहाँ से क्या बचा, 1 2 बचा, और क्या बचा, 23 बचा। HCF कितना हो गया, 2 हो गया। LCM कितना हो गया, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 2 गुणे 23, यानी कि 2 देखिए LCM है, HCF है, ये लिख दिया हमने। जो बचा है उसको लिख देंगे, 3 लिख देंगे, 5 लिख देंगे, 17 लिख देंगे। इसमें का ये बचा है और इसमें का 2 निकल गया, 1 2 बचा है और 23 बचा है। तो इसका जब गुणा करेंगे कितना आएगा हमारा, गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 3 6 पंजे 30, दूना 60, 60 ये हो जाएगा, यानी 60 गुणे, अब इसका इसमें गुणा करेंगे, 17 3 51, 17 दूना 34 5 39, इसका गुणा कर देंगे, 0 6 1 कम 6, 6 9 54, 36 18 5 23, यानी LCM कितना हो जाएगा, 23,460 हो जाएगा। और फिर हम आगे लगाएंगे, जांच करेंगे। जांच करने के लिए दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे। कितना कितना दिया है, 510 गुणे कितना हो जाएगा, 92, गुणा कर लीजिए, 510 गुणे 92 कितना आएगा, 2 0 0, 2 1 कम 2 2 5 10, 9 0 0, 9 1 कम 9 9 5 45, जोड़ लीजिए कितना जाएगा, यानी 46,920, कितना आ गया हमारा, 46,920। इधर हम लोग लगाएंगे, यानी HCF और LCM का गुणनफल निकालेंगे। HCF गुणे क्या लिखेंगे, LCM, कितना HCF कितना है, 2 है, गुणे कितना है, LCM कितना है, 23,460। 2 से गुणा कर लीजिए, कितना जाएगा, 2 जीरो 0, 2 छक्के 12, 2 चौके 8 1 9, 2 3 6, 2 दूनी 4, यानी कितना जाएगा, 46,920, जो कि इसके बराबर है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 336 और 54। तो 336 का हम लोग गुणनखंड करेंगे। पहले 2 से लेकर जाएंगे, कितनी बार में जाएगा, 2 1 कम 2, 2 छक्के 12, 2 8 16, फिर 2 से लेकर जाएंगे, 2 8 16, 2 चौके 8, फिर 2 से लेकर जाएंगे, 2 चौके 8, 2 दूना 4, फिर 2 से लेकर जाएंगे, 2 दूना 4, 2 1 कम 2, फिर कितने जाएगा, 3 से जाएगा, फिर कितने से जाएगा, 7 से, यानी 336 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे कितनी बार है, 1 2 3 4 गुणे 1 बार 3 है, 1 बार 7 है। 54 का निकालेंगे। 54 का गुणनखंड करेंगे, क्या आएगा, 2 से लेकर जाएंगे, 2 दूनी 4, 2 सते 14, 3 से लेकर जाएंगे, 3 3 9
27, फिर 3 से लेकर जाएंगे कितना होगा, 3 3 के 9, फिर 3 से ले जाएंगे कितना जाएगा 1, यानी 54 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। दोनों में हमारा कॉमन क्या मिल रहा है, 1 2 और 1 3, यानी 1 2 और 1 3, 1 2 और 1 3 निकाल लेंगे, यानी हमारा HCF क्या हो जाएगा 2 गुणे 3, यानी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और LCM क्या हो जाएगा, जो कॉमन मिला है उसको लिख लेते हैं, यानी 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 को छोड़कर जितना बचा है उसको लिख लेंगे, गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 2 इधर हो गया गुणे 7, गुणे इधर कितना बचा है 3 गुणे 3, गुणा करके यहाँ पे लिख देंगे, गुणा करिए कितना आता है 2 3 6 दूनी 12 दूना 24 दूना 48, 48 ये हो गया, 3 3 के 9, 9 से 63, यानी 48 और 63 का गुणा कर लीजिए, 3 8 24, 3 चौक के 12 2 14, 6 48, 6 चौक का 24 4 28, यानी कितना हो जाएगा 4 8 4 12 9 1 10 3, यानी कितना हो जाएगा 3024, यानी LCM कितना हो जाएगा 3024। अब हम लोग यहाँ पे जांच करेंगे, जांच करने के लिए क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे, यानी 336 गुणे कितना करेंगे 54, 336 में 54 का गुणा करके देख लीजिए, 4 6 24, 4 3 12 2 14, 4 3 12 12 1 13, 5 6 30, 5 3 15 3 18, 5 3 15 15 1 16, 4 4 8 3 11, 6 7 1 8, ये कितना हो जाएगा 18,144। इसको कितना लिख देंगे 18,144। LCM और HCF का गुणा कर लेंगे, तो दिया है HCF गुणे LCM, HCF कितना है 6 है, गुणे LCM कितना है 3024 है, गुणा करेंगे कितना आएगा 6 चौका 24, 6 दूनी 12 12 2 14, 6 0 0, यानी 1 हो जाएगा, फिर कितना 36 18, यानी HCF गुणे LCM इतना आ गया, और दोनों संख्या का गुणनफल भी कितना आ गया इतना आ गया, यानी दोनों क्या है बराबर हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF व LCM ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है 12 15 और 21। पहला क्वेश्चन लगाते हैं 12 15 और 21 का क्या करना है हमें LCM और HCF ज्ञात करना है। तो पहले 12 का क्या करेंगे हम लोग गुणनखंड निकालेंगे, 2 छके 12 2 3 6 1, यानी हम लोग 12 को क्या लिख सकते हैं 12 बराबर 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। 15 का निकालेंगे, यहाँ पे 2 से जाएगा नहीं, 3 से लेकर जाएंगे, 3 5 15, 5 से लेकर जाएंगे 1, 15 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणे 5। 21 का भी लेकर जाएंगे, 21 का भी गुणनखंड करेंगे, कितने से ले जाएंगे 3 सते 21 एक आ जाएगा, यानी 21 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणे 7। 12 15 और 21 का HCF क्या हो जाएगा, यानी HCF क्या हो जाएगा हमें, जो तीनों में क्या हो कॉमन मिले, तो कॉमन क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है, क्या मिल रहा है हमें 3 मिल रहा है, यही हमारा क्या हो जाएगा HCF, यानी 12 15 और 21 का मासा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और क्या पूछा है LCM, तो जो कॉमन मिलता है उसको लिख देते हैं, गुणे जो बचेगा वो सबको लिख देना है। कितना बचा है यहाँ पे 2 गुणे 2, और यहाँ पे क्या बचा है 5 बचा है, गुणे यहाँ पे क्या बचा है 7 बचा है, गुणा करके लिख देंगे, 3 दूना 6 दूना 12 पंजे 60 छस्ते 42, यानी कितना हो जाएगा 420, यानी हमारा
12, 15, 21 का HCF कितना हो जाएगा 3 और LCM कितना हो जाएगा 420। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा क्या दिया है 17, 23 और 29। 17 का निकालेंगे तो 17 का कोई गुणनखंड नहीं आएगा, यानी 17 बराबर लिख सकते हैं हम लोग, किसी से कटेगा ही नहीं। तो क्या करेंगे 17 बराबर 17 गुणे 1 ये लिख सकते हैं। 23 को कितना लिख सकते हैं 23 गुणे 1, ये सब क्या है अभाज्य संख्या है। 29 को क्या लिख सकते हैं 29 गुणे 1, यानी तीनों में हमें कॉमन क्या मिल रहा है HCF क्या हो जाएगा, कॉमन क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और LCM क्या हो जाएगा HCF गुणे जितना बचेगा, यहाँ से क्या बचा 17 गुणे यहाँ से क्या बचा 23 गुणे वहाँ से क्या बचा 29, गुणा करके लिख लेंगे। एक का गुणा करेंगे कोई मतलब नहीं है, 17 गुणा करेंगे क्या आएगा, गुणा करके देखते हैं। 17 और 23 का गुणा करेंगे, 17 3 51, 17 दूना 34, 5 दूना 34, 5 39, इसमें 29 का गुणा कर लेंगे। 9 1 कम 9, 9 81, 9 3 27, 8 कितना हो जाएगा 9 3 27, 27 8 कितना हो जाएगा 8 7 15, यानी 35। 2 1 कम 2, 2 9 18, 2 3 6 1 7, जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 9 3 8 5 13, चलेगा 1 3 10 1 11, यानी हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 11,339, यानी LCM कितना हो गया आएगा 11,339। HCF कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्या दिया है 8 9 और 25। 8 का निकालिए गुणनखंड कीजिए, 2 से लेकर जाएंगे 2 चौके 8, फिर 2 से ले जाएंगे 2 दूनी, फिर 2 से लेकर जाएंगे 1, यानी 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 क्या है 9 है। 9 का गुणनखंड करेंगे कितने से ले जाएंगे 3 से लेकर जाएंगे, 3 3 9 1, यानी 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणे 3 और क्या है 25 है। 25 का गुणनखंड करेंगे 5 से लेकर जाएंगे, 5 पीछे 25, 5 कम 5, 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 गुणे 5। कॉमन देखिए कॉमन कुछ नहीं मिल रहा है, यानी गुणे 1 भी लिख लीजिएगा, गुणे 1। कॉमन कुछ नहीं मिल रहा है, यानी हमारा मौसा क्या हो जाएगा, यानी HCF क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और LCM क्या हो जाएगा HCF गुणे जितना बचा है, यहाँ से क्या है 2 गुणे 2 गुणे 2, यहाँ से कितना बचा है 3 गुणे 3, यहाँ से कितना बचा है 5 गुणे 5, गुणा कर दीजिए 5 दूना 10, 5 दूना 10, यानी 100 हो जाएगा। इनका गुणा करेंगे 100 हो जाएगा। 2 3 6 3 18, 18 में 100 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 1800, यानी LCM कितना हो जाएगा 1800। HCF कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देख रहे हैं, चौथा क्वेश्चन दिया है, देखिए दो संख्याएं दिया है 306 और 657, इनका मौसा कितना दिया है 9 दिया है, यानी HCF कितना है 9 है दिया है। ये LCM ज्ञात करना है किसका 306 और 657 का LCM हमें ज्ञात करना है। HCF दिया है, दो संख्याएं हमें दी हुई हैं और LCM ज्ञात करना है। तो हम लोगों को पता होगा कि हम लोग लिखे थे पहली संख्या एक सूत्र लिखे थे, हल डाल लेंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF। पहली संख्या कितना दिया है 306, दूसरी संख्या कितना है 657, बराबर LCM हमें ज्ञात करना है। HCF कितना दिया है 9 दिया है, यानी LCM बराबर क्या हो जाएगा 306 गुणे 657 बटा में 9, 9 से काटेंगे, इसको काट लेते हैं, 9 से 63, 2 9 3 27, गुणा कर लेंगे, यानी LCM बराबर क्या हो जाएगा
306 में 73 का गुणा कर लीजिए। 3 छक 18, 1 3 3 9, 7 छक 42, 4 7 3 21, कितना हो जाएगा 8 3 9 4 13 2 2, यानी 22,338। 22,338 हमारा एलसीएम यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना हो जाएगा, 22,338 हो जाएगा।